भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का पुनः स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय संख्या हो जाएगा आज 117। थैंक यू। और कल हमने बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं जो भगवान शिव जी ने की थी भगवान श्री कृष्ण को, जब भगवान श्री कृष्ण बाणासुर के साथ युद्ध कर रहे थे। तो बहुत ही सुंदर प्रार्थनाएं थी, हम सब ने अध्ययन की थी। और शिव ज्वर ने भी प्रार्थनाएं की थी। तो हम संक्षिप्त में प्रार्थनाएं शिव जी की एक बार फिर से पढ़ेंगे। आप सभी लोग देखिए। शिव जी ने कहा, आप परम सत्य हैं, चूंकि आप आकाश के समान पूर्ण पवित्र हैं, इसलिए केवल निष्कलंक चित्त वाले व्यक्ति ही आपको देख सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार बादलों से छिपे होने पर भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित हैं और प्रकृति के गुणों तथा उनके वशीभूत जीवात्माओं को प्रकट करते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज हैं और जीव आपकी शक्ति के अति शुद्ध अंश हैं। जिस प्रकार किसी फल के भीतर बैठा कीड़ा उस फल के पूरे आकार को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार बद्ध जीव आपकी भगवत्ता को नहीं समझ सकता। उनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित हो जाती है और अपनी पत्नी, बच्चों, घर तथा अन्य वस्तुओं से आसक्त एवं सांसारिक दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। देवताओं का शरीर प्राप्त करके वह कभी समुद्र की लहरों पर तैरता है तो कभी निम्न योनियों में गिरकर समुद्र की तह में चला जाता है। भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यह अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यह अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही वह अत्यंत दयनीय है। वह स्वयं को ही धोखा दे रहा है। ऐसे व्यक्ति विष खाने के लिए अमृत का त्याग करते हैं। मैं ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि गणों ने पूर्ण हृदय से आपकी शरण ली हुई है। यह बाणासुर मेरा प्रिय तथा विश्वसनीय अनुचर है और मैंने इसे निर्भय का वरदान दिया हुआ है। प्रहलाद और बलि के साथ किसके संबंध को विचार करके कृपया इस पर वैसी ही कृपा कीजिए जैसी आपने इसके पूर्वजों पर की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, है शंभु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। चूंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि मैं कभी भी उनके किसी वंशज का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं बलि के इस आसुरी पुत्र को छोड़ रहा हूँ। इसके अभिमान को चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटी हैं और इसकी सेना को इसलिए नष्ट किया है क्योंकि वह धरती पर भारी बोझ बन चुकी थी। मैं बाणासुर के 4 हाथ छोड़ रहा हूँ और साथ ही उसे वरदान देता हूँ कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसे छू नहीं पाएगी और वह मेरा एक प्रमुख सहयोगी बनेगा। इस प्रकार बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और तब उषा और अनिरुद्ध को एक रथ पर बैठाकर वह उन्हें भगवान के सम्मुख लाया। उषा और अनिरुद्ध को सबके आगे रखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से अनुमति ली और एक विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के आगमन का विचार मिलते ही द्वारका वासियों ने उनके सम्मान में पूरी नगरी को सजा दिया।
जैसे ही भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, नगर के प्रमुख नागरिक वाद्य यंत्र, शंखों तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आ पहुंचे। इस प्रकार बाणासुर के बारे में हमने श्रवण किया और भगवान शिव जी की प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण के प्रति हमने श्रवण की। और मुख्य रूप से विवाह किसका हुआ था इस पूरे इंसिडेंट में? किसकी वजह से इतनी लड़ाइयाँ हुई? उषा और अनिरुद्ध के चलते। यस, उषा और अनिरुद्ध के लिए इतनी लड़ाइयाँ भी हुई। अध्याय संख्या 117, महाराज नृग का उद्धार। बहुत सुंदर कथा है, कृपया करके ध्यान पूर्वक सुने और जो भी भक्त लोग नहीं आए हैं उनको बुलाएं। अध्याय 117, महाराज नृग का उद्धार। एक समय यदुवंश के राजकुमार जैसे सांब, प्रद्युम्न, भानु, गध एवं अन्य लोग द्वारका के निकट एक वन में विहार करने के लिए गए। बहुत देर तक खेलने के बाद उन्हें जोरों की प्यास लगने लगी। जल की खोज करते हुए वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे और जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वहां बैठी एक विशाल छिपकली को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। हाँ, ये कौन है सब लोग? यदुवंश के राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र और उनके यदुओं के कुछ पुत्र, वो सब मिलकर के खेलने के लिए गए हुए थे। और खेलने के लिए गए थे, उनको बहुत प्यास लगी और प्यास लगी तो उन्होंने पानी ढूंढा। और पानी कहाँ ढूंढते हैं? सूखे कुएं कुएं में। में। ओके ओके ओके, मैंने समझा आर ओ कैंट। ओके ठीक है, पानी का ढूंढा उन्होंने कुएं के अंदर, क्योंकि जनरली कुआं ही सोर्स होता था पानी का। तो कुआं ढूंढने के लिए गए, लेकिन वो तो सूखा था। और सूखे कुएं में क्या दिख गई उनको? एक बड़ी छिपकली। उसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं उसको? गिरगिट। हिंदी में तो छिपकली कहते हैं प्रभु जी। गिरगिट। गिरगिट। गिरगिट भी नहीं था वो, गोप। गोप होती है ना, गोप। वो हाँ, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिजर्ड। हाँ, लिजार्ड। तो वो बड़ी लिजार्ड थी, नॉट स्मॉल लिजार्ड, तो बड़ी लिजार्ड थी। ठीक है ठीक है, उन्होंने देखा तो उनके विशाल छिपकली दिखी, जो उसको देख करके सारे के सारे ये जो यदुवंश के राजकुमार थे वो आश्चर्यचकित रह गए। वहां फंसे उस छिपकली पर दया करते हुए, थोड़ा दर्शन करा दो ये वाले भावना जी। वहां फंसी उस छिपकली पर दया करते हुए उन्होंने उसे वहां से निकालने का प्रयास किया, परंतु भरसक प्रयत्न करने पर भी जब वे सफल नहीं हुए तो दौड़े दौड़े घर गए और भगवान श्री कृष्ण को उस अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बताया। उन सब ने उस जीव के प्रति क्या दिखाई? दया, कि इसमें पड़ा हुआ, इसको निकाल देते हैं। लेकिन वो नहीं निकाल पाए तो वो दौड़े हुए, दौड़ते दौड़ते अपने पिताजी के पास गए और दादाजी के पास गए, ऐसा समझ लो, पिताजी दादाजी। और उस अजीबोगरीब प्राणी के बारे में भगवान श्री कृष्ण को बताया। सुनते ही श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ वहां पहुंचे और अपने बाएं हाथ को सरलता से बढ़ाकर उस छिपकली को कुएं से बाहर निकाल लिया। दर्शन कीजिए आप सब लोग। ये बड़ी सी छिपकली, गोप अपने बोलते हैं, अपने राजस्थान में गो बोलते हैं, गो। तो ये गो को भगवान श्री कृष्ण ने अपना बायां हाथ जो है आगे बढ़ा करके उस कुएं से उस बड़ी सी छिपकली को निकाल दिया। क्या भगवान के लिए कठिन कार्य है? नहीं। भगवान तो कितने दयालु, कितने कृपालु हैं। छिपकली तो छोड़ो, हम जैसे पापियों को ऐसे उठा लेते हैं। अरे बोल, चलो निकल बाहर। प्रभु जी, कैमलियन तो नहीं है? कैमलियन, अब माता जी इस डिटेल में नहीं जाते हैं। कैमलियन होता है इस तरह का। बड़ी छिपकली जो होती है कैमलियन होती है। अच्छा माता जी, आप कैमलियन बोलेंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा ये क्या होता है। बचपन से ना कैमेलियन इज द रंग बदलने वाला गिरगिट प्रभु जी। रंग बदल, ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या है कि आप बड़ी बड़ी इंग्लिश बोलेंगे, मैं पढ़ा हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में भाई, तो मुझे इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना।
तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना हाथ बढ़ाया और उस छिपकली को बाहर निकाल लिया। मैं कह रहा था गिरगिट क्या, छिपकली क्या, बड़ा सा गोप क्या, हम जैसे इतने पाप से भरे हुए पापी, पाप के बड़े बड़े वजनदार हम लोग जो हैं उनको भगवान उठा लेते। चलो हरि बोल, प्रभुपाद जी ने बोला था वो तुमने पालन किया, उठो चलो निकलो इस भौतिक जगत से बाहर निकलो। तो भगवान तो किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि धरती माता को भार उसका नहीं लगता जिसका भार ज्यादा है। धरती माता को किसका भार ज्यादा लगता है? का पापियों पाप का। का। आपका, पापी व्यक्ति का भार लगता है। ठीक है। भगवान के हाथ के स्पर्श से वह प्राणी अपने छिपकली के शरीर से मुक्त हो गया और सुनहरे रंग का एक अति सुंदर देवता बन गया। यद्यपि श्री कृष्ण सब कुछ जानते थे। यस और नो? हरि बोल। यस प्रभु। बहुत दिन हो गए यस नो की एक्सरसाइज नहीं की है। यस ये है, नो ये है। ओके ओके, चलो चलो चलो, आज चेंज करते हैं। यस ये है, नो ये है। अब बताओ। यस। यस यस, वेरी गुड, हरि बोल। ठीक है। यद्यपि श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, परंतु सामान्य लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने उससे पूछा, हे परम भाग्यवान, तुम कौन हो? प्रतीत होता है तुम कोई महान देवता हो। तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम्हें यह निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? हम यह सब सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, और यदि तुम उचित समझो तो कृपया हमें बताओ। कौन पूछ रहे हैं? भगवान। कृष्ण भगवान जी। परम भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकीरो नाथ बट, परम भगवान, हाँ? जिनसे सब कुछ प्रकट होता है, वो भगवान कैसे पूछ रहे हैं? विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं। भगवान ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो? प्रतीत होता है तुम कोई महान देवता हो। तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम्हें यह निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? ये छिपकली का, बड़ी छिपकली का शरीर प्राप्त हुआ। तुमने ऐसा क्या कर्म किया था? देख सकते हैं आप ये दर्शन, वेरी नाइस, हरि बोल। सुंदर दर्शन है। देखिए कृष्ण खड़े हैं, बाकी उनके यदुवंश के राजकुमार सांब, प्रद्युम्न, मतलब बेटे भी हैं, मुख्य रूप से बेटे ही हैं, और बाकी और राजकुमार हैं। और ये गोप से जो हैं एक बहुत ही सुंदर देवता का रूप लिया है। भगवान ने उनसे पूछा तुम कौन हो, और इतना विनम्रता से पूछा है, तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे तुम्हें यह निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? समझ में आ रहा है आपको? कृष्ण भगवान ने बोल दिया शरीर कैसा था? वो निकृष्ट, नीचे, लो लेवल का शरीर था। हम यह सब सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक है, और यदि तुम उचित समझो तो कृपया हमें बताओ। एक बात बताओ, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी अगर आपसे पूछे, अरे बताओ तुम इस छिपकली के शरीर में कैसे गए थे, तो क्या कोई नहीं बताएगा? बताएगा, बताना पड़ेगा। नहीं बताएगा तो फिर उसका क्या होगा सोचो। बट फिर भी भगवान कृष्ण कैसे पूछ रहे हैं, यदि तुम उचित समझो तो कृपया हमें बताओ। उस देवता ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहना आरंभ किया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। मेरा नाम था, बोलो, नृग। क्या नाम था? नृग। ठीक है। मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था और मेरा नाम था नृग। उदार तथा दानी व्यक्तियों के इतिहास में कदाचित आपने मेरा नाम सुना होगा। क्या परिचय दिया है, कभी तो मेरा नाम सुना होगा आपने। हरिश्चंद्र राजा, या इस तरह से राजा नेमी, शिबी राजा, जो उदार चित्त वाले, दयालु राजा, दान करने वाले राजा बलि, मेरा भी कभी आपने नाम सुना होगा। हे भगवान, आप तो हाँ, आप मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन आप जानते हो, सब कुछ जानते हो मैं कौन हूँ। मैं तो कुछ थोड़ा बहुत जानता हूँगा, मेरा पिछला जन्म क्या था। आप तो भाटों के भाटों के भाटों के भाट है। समझ में आया कुछ? किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ। भाटों के भाटों के भाटों के भाटों के भाटों के भाटों के भाट है आप। करोड़ों जन्म। नहीं, भाट कौन होता है? भाट क्या हुआ प्रभु जी? हाँ,
भाट होता है जब आप हरिद्वार जाते हो या द्वारका जाते हो या जगन्नाथपुरी जाते हो, वहाँ कुछ ऐसे लोग होते जो आपको जाते आपका नाम पूछेंगे आपसे, अच्छा क्या नाम है आपका, बोले मेरा नाम रेशमा तिवारी नाम है। अच्छा, तुम्हारे पिताजी का नाम ये था, तुम्हारे दादाजी का नाम ये था, तुम्हारे परदादाजी का नाम ये था, तुम्हारे उनका नाम ये था। प्रभु जी वंशावली बताते जो, हाँ, वंशावली बताते प्रभु जी जो। वंशावली जो बताते हैं। जी प्रभु। तो जो भाट होते हैं, भगवान श्री कृष्ण भाटों के, भाट तो कुछ लिखा हुआ जो उतना ही बता पाएंगे, लेकिन कृष्ण तो क्या है, उन भाटों के भाटों के भाटों के भाटों के भाटों के भाट हैं जो सब कुछ बता देंगे, और इतना ही नहीं, फ्यूचर भी बता देंगे। ठीक है। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, परंतु चूंकि यह आपकी आज्ञा है, मैं अपने विषय में कुछ कहूंगा। पूर्व काल में मैंने इतनी गायों का दान किया जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं। हे भगवान, कण आएंगे कि गाय आएंगे पृथ्वी पर? तो एक ये बहुत बड़ा कहने का तरीका होता है कि मैंने अनगिनत गायों का दान किया, इतनी गाय दान की। कौन बोल रहे हैं? महाराज नृग। आकाश में सितारे हैं और वर्षा में जितनी बूंदे हैं, इतनी मैंने क्या दान की है? गाय, गाय प्रभु जी। दान की। है कोई दानवीर इस सभा में जो महाराज नृग के समान दानवीर हो? है कोई सभा में? कोई नहीं। इतने बड़े दानवीर हैं महाराज नृग। सोचिए, तुलना की गई है पृथ्वी पर बालू के कण, आकाश में सितारे और वर्षा में जितनी बूंदे हैं। अर्थात उन्होंने असंख्य गाय दान में दी थी। मैं युवा भूरी गाय दान में देता, जिनका केवल एक बछड़ा होता। उनके थन दूध से भरे होते और वे सब अत्यंत शांत, सुंदर और ईमानदारी से प्राप्त की गई थी। गायों के बारे में कहा गया है, उनके सींगों पर सोना तथा खूरों पर चांदी मड़ी होती और वे सब महीन कपड़ों तथा फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहती। आजकल ऐसी गाय देखने को है, सोने के सींग, खूरों में चांदी, बहुत ही सुंदर सिल्क का कपड़ा पहने हुए हैं, गले में घंटी है, नहीं है। इतना सुंदर गायों का वर्णन है और उनकी देखभाल की जाती। उनके सींगों पर सोना तथा खुरों पर चांदी मड़ी होती और वे सब महीन कपड़ों तथा फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहती। सबसे पहले मैं दान के योग्य ब्राह्मणों की पूजा करता और उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र देता। यद्यपि ये ब्राह्मण निर्धन होते, परंतु चरित्र तथा गुणों की दृष्टि से वे महान धनी थे। तो व्यक्ति धनी किससे होता है? अपने गुणों से, चरित्र और गुणों से, कैरेक्टर से। बहुत स्ट्रांग बात की गई है, मुझे खुद में पालन करने में, एक बार बोलने में थोड़ी कठिनाई होगी। वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र बहुत बड़ी चीज होती है। लोग अपना चित्र बनवाना चाहते हैं, चित्र खींचना चाहते हैं, अपने खुद के ही फोटो चित्र वगैरह से बहुत आकर्षित हैं। ऐसा कहा जाता है, चित्र बनवाने की ओर ध्यान मत दो, चरित्र बनाने में ध्यान दो, और एक दिन तुम्हारा चरित्र इतना बन जाएगा कि लोग तुम्हारा चित्र बनाएंगे। श्री प्रभुपाद की जय। तो हमें चरित्र इतना उच्च कोटि का बनाना है कि हमें चित्र की चिंता न रहे। फिर हमें किसकी चिंता करनी है? चरित्र की। लोग अब किसकी चिंता करते हैं? चित्र की चिंता करते हैं। हम सब लोग भी किसकी चिंता करते हैं? चित्र की चिंता करते हैं। हमें किसकी चिंता करनी चाहिए? चरित्र की। चरित्र की चिंता करनी चाहिए।
अगर चरित्र पावन हो गया, चरित्र शुद्ध हो गया, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान के प्रति आकर्षित हो जाएंगे और ये पूरी दुनिया के लोग स्वतः ही हमें सम्मान देंगे, जिसकी हमें इच्छा नहीं है, लेकिन चरित्र गुणवान होने के कारण चित्र तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। ठीक है। सबसे पहले मैं दान के योग्य ब्राह्मणों की पूजा करता और उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र देता। यद्यपि ये ब्राह्मण निर्धन होते, परंतु चित्र तथा गुणों की दृष्टि से वे महान धनी थे। लिख लो लाइन, व्यक्ति धनी चरित्र और गुणों की दृष्टि से होता है, न कि भौतिक धन से। न कि भौतिक धन से। तो व्यक्ति धनी किससे होता है? चरित्र से और गुणों से। गुणों से। बचपन की शाखा का सॉन्ग याद आ गया। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन की वेला में, चरित्र निर्माण करना न भूले, चरित्र निर्माण करना भूले। युग परिवर्तन की वेला में, युग परिवर्तन हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, लेकिन हमें चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना है। तो कहा जा रहा है कि व्यक्ति अपने गुणों से और अपने चरित्र से धनी होता है, चरित्र धनवान। वे सत्यवादी तपस्वी वेदों के ज्ञाता तथा व्यवहार में साधु प्रवृत्ति के थे। जो ब्राह्मण थे वो, जिनको दान दिया करते थे। अच्छा याद रखना, दान और दया में फर्क होता है। गीता में कथा में बताया था, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता है, ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, जिनके पास बहुत कमी है, उनको क्या किया जाता है? दया। समझ में आया? याद रहेगा, दया और दान में फर्क है। दान ओनली क्वालिफाइड पर्सन को दिया जाता है, दान के योग्य व्यक्ति होना चाहिए। दातव्यम इति तद्दानम, जो उस दान का अधिकारी व्यक्ति, उसको दान देना चाहिए। दया आप किसी के ऊपर करते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। ये गीता में भी 18 चैप्टर में आई थी, 18 में होना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आजकल तो ब्राह्मण हर एक दान, अच्छे ब्राह्मण भी दान नहीं लेते हैं प्रभु जी। हाँ। तो हमको जरूरत नहीं है साहब, आप किसी गरीबों को दीजिए। तो दया के पात्र है, जो ब्राह्मण के लायक है, सही आदमी है, वो दान नहीं लेते हैं। हाँ, समय बदल गया। आपको बताऊं कुछ? बताइए। वृंदावन में हमारे मंदिर में है, थोड़ा भेज वो तो ठीक है वो तो हमारा हाथ चालू रहता है ठीक है, वो जो आज्ञा करोगे जब भी। हरि बोल, हरि बोल। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमारे जो हरे कृष्ण वाले भक्त हैं, भले वो किसी जाति से आए हो, लेकिन जब उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र जप करना शुरू किया और यज्ञोपवीत संस्कार लिया, पहली दीक्षा हुई नाम दीक्षा, हरि नाम दीक्षा। दूसरी दीक्षा होती है ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा में उनको यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। बोले ये वास्तविक ब्राह्मण हैं जो सोसाइटी में चाहिए और जो सोसाइटी को गाइड करेंगे। इनको मदद करो, खूब मदद करो, क्योंकि इनको प्रचार करना है। ये घर घर जाते हैं, ऑफिस ऑफिस जाते हैं, लोगों को यात्रा में लेके जाते हैं, लोगों को तीर्थ स्थानों पर लेके जाते हैं, जिससे कि वो भक्ति में आगे बढ़े, अपनी आत्मा में कृष्ण भक्ति को जागृत करें। ठीक है, सबसे पहले हो गया। सबसे पहले मैं दान के योग्य ब्राह्मणों की पूजा करता और उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र देता। यद्यपि ये ब्राह्मण निर्धन होते, परंतु चरित्र तथा गुणों की दृष्टि से वे महान धनी थे। वे सत्यवादी तपस्वी वेदों के ज्ञाता तथा व्यवहार में साधु प्रवृत्ति के थे। मैंने न केवल उन्हें गाय दी, अपितु साथ ही भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी तथा घर गृहस्थी के सामान के साथ
दासियों सहित विवाह योग्य कन्याएं भी दी। हरि बोल। इन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया, न केवल गाय अपितु भूमि, सोना, घर, घोड़े, हाथी तथा घर गृहस्थी के सामान और दासियों के साथ में विवाह योग्य कन्याएं भी दी। ये सब दान कौन देते थे? महाराज। राजनृग। लेकिन फिर भी क्या बनना पड़ा? गोप बनना पड़ा। क्या कारण है उसका? देखते आगे। एक समय मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी। कुछ समय बाद वह घूमते घूमते मेरी गायों के झुंड में आ मिली। ठीक है, इधर देखो, ये महाराज नृग है। ठीक है, इन्होंने एक ब्राह्मण को गाय दान दी, बहुत सारी गाय दी। उसमें से एक गाय जो है घूमते हुए वापस कहां पर आ गई? पास में आ गई। वापस महाराज नृग के जो झुंड था गायों का उसमें आकर के मिल गई। दान दी हुई गाय वापस आकर के मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट। इस बात से अनजान मैंने एक अन्य ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। अब दूसरा ब्राह्मण, इधर देखो प्लीज, ये पहला ब्राह्मण, इधर दूसरा ब्राह्मण है। तो गाय पहले ब्राह्मण को जो दान दी थी, जो वापस आ गई थी, वो दान देते समय उन्होंने दूसरे ब्राह्मण को फिर से दान दे दी। इस बात से अवगत नहीं है कौन? महाराज नृग। वो झुंड में आकर के मिली, उनको ये मालूम नहीं, उन्होंने वो दान में दूसरे ब्राह्मण को दे दी। अब देखिए क्या होता है। यह जानकर उस गाय का पहला स्वामी आया और अपनी गाय मांगने लगा। यह गाय तो मेरी है, परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह मेरी है, राजा ने मुझे दी है। जब दोनों का वाद विवाद नहीं सुलझा तो वे मेरे पास आए। महाराज नृग कह रहे हैं, जब उन्होंने मुझ पर एक ही गाय को दो व्यक्तियों को दान देकर अपराध का आरोप लगाया तो मैं पूरी तरह भ्रमित हो गया। कैसे हो गया ये? एक ही गाय का दान दो लोगों को कैसे हो सकता है ये? तो मेरे वो महाराज नृग जो सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरह भ्रमित हो गया। स्वयं को इस दुविधा में फंसा देखकर मैंने नम्रता पूर्वक उनसे याचना की। किसने किससे याचना की? यस, रेखा मल्होत्रा महोदय जी, किसने किससे याचना की? यस, रेखा मल्होत्रा महोदय जी, किसने किससे याचना की? महाराज नृग ने उनसे याचना की भगवान। किससे? महाराज नृग ने किससे याचना की? ब्राह्मण से। ब्राह्मणों से। ठीक है, दो ब्राह्मणों से। इस बात से अनजान मैंने एक ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। यह जानकर उस गाय का पहला स्वामी आया और अपनी गाय मांगने लगा। यह तो मेरी गाय है, परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह मेरी गाय है, राजा ने मुझे दी है। जब दोनों का वाद विवाद नहीं सुलझा तो वह मेरे पास आए। जब उन्होंने मुझ पर एक ही गाय को दो व्यक्तियों को दान में देकर अपराध का आरोप लगाया तो मैं पूरी तरह भ्रमित हो गया। स्वयं को इस दुविधा में फंसा देखकर मैंने नम्रता पूर्वक उनसे याचना की, हे ब्राह्मणों। कौन याचना कर रहे हैं? महाराज ब्राह्मणों से। हे ब्राह्मणों, कृपया मुझ पर दया कीजिए। मैं आपका सेवक हूं और अनजाने में मुझसे यह भूल हो गई है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं आप दोनों को 1,00,000 सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाले, अन्यथा निश्चित ही मैं नरकगामी होऊंगा। हरि बोल। कितनी मांगी? बोलिए। मैं दूंगा। मांगी नहीं थे, बोले मैं दूंगा। 1,00,000। मैं दूंगा। कितनी दूंगा? 9,00,000। सॉरी, 9 है कि 1 है? 1,00,000। 1,00,000। 1,00,000 सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। आप मेरी बात मान जाओ और अनजाने में मुझसे भूल हुई है, मैं आपका सेवक हूँ। इस गलती को सुधारने के लिए मैं 1,00,000 सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें, अन्यथा निश्चित ही मैं नरकगामी होऊंगा। कौन कह रहे नरकगामी होऊंगा? राजा नृग। राजा नृग। ठीक है,
गाय के दूसरे स्वामी ने कहा, मुझे इस गाय के बदले में कुछ नहीं चाहिए। और उसके मूल स्वामी ने कहा, यदि आप 1 लाख से अधिक भी दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। कुछ समझ में आया? किसने क्या कहा? कंफ्यूजन हो गया? कहा कि दूसरे आप वाले ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और पहले वाले ने बोला प्रभु जी कि मैं कुछ और दोगे नहीं तो भी लूंगा। नहीं लूंगा, आप दोगे तो भी नहीं लूंगा। गाय के दूसरे स्वामी ने कहा, मुझे इस गाय के बदले में कुछ नहीं चाहिए। समझ में आया? दूसरा स्वामी कौन? जिसको सेकंड दोबारा नंबर मिल वाला। शायद पुनः मिल गई थी। ठीक है, अब पुराने वाले स्वामी की तरफ जाते हैं। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं आप दोनों को 1 लाख सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालें, अन्यथा निश्चित ही मैं नरकगामी होऊंगा। गाय के दूसरे स्वामी ने कहा, मुझे इस गाय के बदले में कुछ नहीं चाहिए। और उसके मूल स्वामी ने कहा, यदि आप 1 लाख से भी अधिक दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा। दूसरे वाले ने साफ साफ, मूल स्वामी ने, उसने मना कर दिया। दोनों उस गाय पर अपना अधिकार जता रहे थे। मुझे चाहिए तो वही गाय चाहिए, मुझे और दूसरी गाय नहीं चाहिए। दोनों उस गाय पर अपना अधिकार जता रहे थे और किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी संपत्ति को इस प्रकार हड़पा मानकर वे दोनों गुस्से में महल से निकल कर अपने घर में आए। कौन कौन है? ब्राह्मण प्रभु जी। तो ब्राह्मण, दोनों ब्राह्मण। दोनों ब्राह्मण। यस, तो वो दोनों ब्राह्मण। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वो लोग। ठीक है, अपनी संपत्ति को इस प्रकार हड़पा मानकर वे दोनों गुस्से में महल से निकलकर अपने घर आए। हे देवादिदेव, इसके फल स्वरूप मृत्यु के समय मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया। हे देवादिदेव, इसके फलस्वरूप मृत्यु के समय मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया। कौन बोल रहे हैं? राजा नृग। राजा नृग। कौन सी गलती के बाद? यही जो यही गाय का गाय। दान दिए थे ना, उसी की वजह से। लेकिन मैं प्रभु जी आपको उनका तो बहुत कोई सारी गाय देने को तैयार हूं, जितनी गाय चाहिए रख लो, लेकिन मुझे तो वही गाय चाहिए जो तुमने मेरे यहां से ली थी। इनका तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। गाय चल करके गई थी। ठीक है, फिर से पढ़िए। मुझे देख कर यमराज ने कहा, हे राजन, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे? अपने पुण्य कर्मों के सुख तथा अथवा अपने पाप कर्मों के दुख? आपके द्वारा दिए गए अथाह दान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं देख सकता हूँ नाना प्रकार के स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। नाना प्रकार के सुख, फिर कौमा, फिर स्वर्ग। नाना को स्वर्ग में, के स्वर्ग सुख, में प्रतीक्षा स्वर्ग कर में रहे हैं। आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सुख में, ये कह रहे स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर। स्वर्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं। धातु के सुख। हरे कृष्णा तो प्रभु। वो स्वर्ग में प्रतीक्षा कर रहा है। हाँ जी, ओके, सुख सीधा के बाद पॉज के बाद स्वर्ग में प्रतीक्षा कर। ठीक है माता जी, पूरा डिटेल में बता दिया आपने। ठीक है, तो मुझे देखकर यमराज ने कहा, किसे देख करके? महाराज नृग को। नृग ने क्या किया था गड़बड़ रामावतार जी? प्रभु जी, ये गाय को गलत दे दिया था, अपनी गलती से नहीं, उसकी अपनी भूल से दे दिया। और दोनों ब्राह्मण जिद करके बैठ गए, हम तो यही गाय लेंगे। उसके बदले नरक को मृत्यु के समय सजा मिली।
और yes, स्वर्ग लोग है उसके सुख का इंतजार कर रहे, सुख के भोग का इंतजार कर रहे थे। yes. तो हे देवादिदेव, इसके फलस्वरूप मृत्यु के समय मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया और उनसे प्रश्न पूछा। अच्छा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा अगर, वैसे तो हम लोग तो नहीं कह सकता, आप लोग नरक की तरफ तो कोई जाएंगे नहीं। ऐसे जस्ट इमेजिन, जस्ट ऐसे ही कि हम भक्ति में नहीं होते, नाम जप नहीं कर रहे होते, गीता अध्ययन नहीं कर रहे होते, भागवत नहीं पढ़ रहे होते। इमेजिन करो बस कि चलो हमारे को कहाँ लेके जाया गया? नरक में। नरक में। और वहां पर कौन खड़े हैं? यमराज। यमराज जी। नरक के स्वामी, हाँ, यम धर्म राजा। और वो आपसे पूछते हैं, तो तेरे बचपन का नाम ये था? ओके, ठीक है। बाद में तूने दीक्षा ली? अच्छा, तो मंदिर में प्रचार करता था? लेकिन मुझे सब मालूम है तूने क्या क्या पाप किए हैं मंदिर में रह करके। अब बता, तू पहले पाप भुगतना चाहते हैं? पहले पाप का फल भुगतना चाहते हो कि जो तुमने थोड़े बहुत पुण्य किए उसका स्वर्ग भुगतना चाहते हो? पाप। तुम्हारा नरक से ऐसा प्रश्न पूछा गया है, हमारे से ऐसा प्रश्न पूछे तो हमारी क्या हालत होगी? नहीं देखिए ना सर, मैंने पाप तो किए ही नहीं, आपको मालूम ही है, मैं तो कितना अच्छा था, आपको मालूम, मैं कभी पाप तो करता ही नहीं था। किसने बोल दिया मैंने पाप किए? तो थोड़ा डेटा चेक कीजिए, थोड़ा सा अपना हिस्ट्री में जाइए एक बार। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। हे देवादिदेव, इसके फलस्वरूप मृत्यु के समय मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया। मुझे देखकर यमराज ने कहा, हे राजन, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, अपने पुण्य कर्मों के सुख अथवा अपने पाप कर्मों के दुख? आपके द्वारा दिए गए अथय दान की कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं देख सकता हूं कि नाना प्रकार के सुख स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक तो क्या इंतजार कर रहे हैं? सुख इंतजार कर रहे हैं, और भी एक और क्या इंतजार कर रहे हैं? दुख नहीं, एक और सुख और एक और दुख प्रभु जी, पाप और पुण्यों के। दुख, सही बात है। तो एक तरफ क्या पापों का फल और एक तरफ पुण्यों का फल इंतजार कर रहा है। एक वीडियो दिखाएंगे आज, जल्दी से कथा पूरी करके एक वीडियो दिखाएंगे आपको। कर्मा ट्रायल, सभी लोग कृपया करके ऑन रखना, तैयार रखना। कर्मा ट्रायल, इस्कॉन बेंगलोर का कर्मा ट्रायल। तो पहले पूरा कर लेते जल्दी से, फिर वीडियो दिखाते हैं आपको। मुझे देखकर यमराज ने कहा, हे राजन, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, अपने पुण्य कर्मों के सुख अथवा अपने पाप कर्मों के दुख? आपके द्वारा दिए गए थे दान की कोई सीमा नहीं, इसलिए मैं देख सकता हूँ नाना प्रकार के सुख स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहे। फिर भी आपके जीवन में क्या है? थोड़ा सा दुख है, कुछ न कुछ आपने कुछ पाप अपराध किया है। आपके पुण्य इतने हैं कि मैं देख पा रहा हूं कि पूरा स्वर्ग आपका इंतजार कर रहा है। भ्रमित होकर मैंने कहा, है भगवान, मुझे पहले कष्ट भोगने दीजिए, कष्ट भोगने दीजिए। उस समय जैसे ही यमराज ने कहा, गिर जाओ, मैं छिपकली बन गया और दीर्घ काल के लिए इस कुएं में रह रहा। दीर्घ काल से मैं इस कुएं में रह रहा हूं। ब्राह्मणों के प्रति उदार प्रवृत्ति होने तथा एक दिन आपके दर्शन की तीव्र इच्छा के कारण मैं इस निकृष्ट अवस्था में भी आपका स्मरण करता रहा और मुझे भूतकाल में किए गए अपने सब कार्यों का स्मरण भी रहा। आचार्यों का मत है, राजा नृग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है, क्योंकि उन्हें इस बात का थोड़ा अभिमान था कि वे पुण्य आत्मा तथा महान दानी हैं। कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करती हैं, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं।
कृष्ण भक्ति करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा? पुण्य। प्रेम। कृष्ण प्रेम। हाँ, भक्ति, प्रेम भक्ति। पुण्य वाली माता जी, जी प्रभु जी। शर्म आ रही है कि नहीं आ रही है? अंडरलाइन करो इसको। कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करती हैं, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं। शुद्ध भक्तों को कर्मों के फल भुगतने नहीं पड़ते, जबकि राजा नरक को भुगतने पड़े। किसको नहीं भुगतने पड़ते कर्म के फल? शुद्ध भक्तों को। शुद्ध भक्तों को कर्म के फल नहीं भुगतने पड़ते, जबकि राजा नरक को भुगतने पड़े, क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं था। ये उसका उदाहरण दिया गया। समझ में आ रहा है रामावतार जी? नरक को क्यों देखना पड़ा ऐसा? नरक लोग क्या उसके बारे में क्यों ऐसा? क्योंकि वो शुद्ध भक्त नहीं था प्रभु जी। हाँ, वो भी शुद्ध वो भक्त अपने नहीं था। मन से बड़ा ही करता था, मैं इतना दान देता हूँ, इतना दान देता हूँ, इतना दान। हाँ, जैसे गीता के श्लोक में आया ना 13वें अध्याय में, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे इतने कुलीन संबंधी हैं, मैंने इतना दान दे दिया है, मैं और भी इतना दान दूंगा, मैंने अपने शत्रुओं को नष्ट कर दिया है और मैं बचे हुए शत्रुओं को नष्ट करूंगा। लेकिन यहाँ पर बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि कृष्ण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करती हैं, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं। शुद्ध भक्तों को कर्मों के फल भुगतने नहीं पड़ते, जबकि राजा नरक को भुगतने पड़े। ठीक है, आगे बढ़े। रेडी? ओके, थोड़ा सा बचा, फिर वो एक कर्मा ट्रायल करके जो अपना इसको बेंगलोर ग्रुप द्वारा एक बढ़िया सा वीडियो बनाया गया है, वो हम आपको दिखाएंगे। हे सर्वशक्तिमान, आज मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हो? सॉरी, हे सर्वशक्तिमान, आज मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? मैं तो क्या हूं, इतना पापी हूं। कैसे प्राप्त हो गया? अपने अंतःकरण में निरंतर आपके ऊपर ध्यान करने वाले ऋषि भी विरले ही आपको देख पाते हैं। हजारों वर्षों तक अगर कोई क्या करेगा, तपस्या करेगा, तो कोई एक विरला आपके दर्शन कर पाएगा। लेकिन आपने मुझे तो ऐसे ही क्या दे दिए? दर्शन। दर्शन दे दिए। फिर सांसारिक जीवन की लहरों में फंसे हुए मुझे जैसे अंधे व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव हुआ? आपका दर्शन तो केवल उन्हें प्राप्त होना चाहिए जो वैदिक बंधनों से मुक्त हो। किसको प्राप्त होना चाहिए आपका दर्शन? भौतिक बंधन है प्रभु जी। मतलब भौतिक बंधनों से मुक्त हो। वही भौतिक बंधनों से मुक्त हो या भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। तो आपकी कृपा के पात्र कौन है? आपके दर्शन के पात्र कौन है? जो भौतिक बंधनों से मुक्त है। आपके शुद्ध प्रेम भक्त। भौतिक बंधनों से मुक्त हो। जो भौतिक बंधनों से मुक्त हैं, वो आपके इस भौतिक कल्मशों से मुक्त होकर के भगवान श्री कृष्ण के किसके पात्र हो चुके हैं? किसके पात्र होंगे? भगवान के दर्शन के। दर्शन के। सबसे पहले लिखा हुआ है कि आज मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? अपने अंतःकरण में निरंतर आपके ऊपर ध्यान करने वाले ऋषि भी विरले ही आपको देख पाते हैं। फिर सांसारिक जीवन की लहरों में फंसे हुए मुझ जैसे अंधे व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव हुआ? आपका दर्शन तो केवल उन्हें प्राप्त होना चाहिए जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। ठीक है, तो भगवत गीता में भी ऐसा कौन बताएगा आप में से कि ये कौन किसको कह रहा है? राजा जी कृष्ण भगवान को कह रहे हैं। राजा अंद्रेगा कृष्ण भगवान को छिपकली के रूप। नहीं, छिपकली से दूसरा रूप ले लिया ना, स्पर्श किया तो। ठीक है,
तो हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान का दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब मैंने क्या कहा था, एक बात कहनी थी मुझे यहाँ पर। भगवद गीता में भी ऐसे श्लोक है। आपके दर्शन तो केवल उन्हें प्राप्त होना चाहिए जो भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणः ते द्वंद्व विनिर्मुक्तः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। खोलिए श्लोक खोलिए। येषां त्वन्तगतं पापम, येषां त्वन्तगतं पापम, येषां 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 त्वन्तगतं पापम। यस, येषां त्वन्तगतं पापम। मैं खोलूं? सेवन 7.28 पढ़िए माता जी, श्लोक भी पढ़िए और अनुवाद भी पढ़िए। हरि बोल। प्रभु जी मेरी भगवत गीता कन्नड़ा में है। कन्नड़ा में है, ओके। कौन पढ़ेगा? स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जा रहा है। इनसे ही पढ़वा दो, पूर्विका जी से ही पढ़ा दो। यस, पूर्विका जी पढ़िए। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। या भजन्ते माम दृढ़व्रताः। ऊपर अनुवाद कीजिए, ऊपर की तरफ। यस, अनुवाद कीजिए ऊपर की तरफ। यस, persons who have acted piously in previous lives and in this life and whose sinful actions are completely eradicated are freed from the dualities of delusion and they engage themselves in my service with determination. मेरी सेवा में कौन लग पाता है? किसको दर्शन हो पाएंगे? तो जो पाप कर्मों से मुक्त हो चुका है, एरेडिकेटेड, whose sinful actions are completely eradicated। अब तो पाप कर्म नहीं करता किसी भी प्रकार से और भौतिक जगत की द्वंद्वता से मुक्त है। दे एंगेज देमसेल्फ इन माय सर्विस विथ डिटर्मिनेशन। वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ईशाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्मणः ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। दृढ़व्रत होकर के भक्ति कर पाएगा कौन व्यक्ति? जिनके पाप पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट, हे श्री कृष्ण, अब मुझे देवलोक में जाने की अनुमति दे। हे प्रभु, मैं जहां कहीं भी रहूं सदैव आपके चरण कमलों का आश्रय लेता रहूं। यहां से अंडरलाइन कर लो। हे प्रभु, मैं जहां कहीं भी रहूं मैं सदैव आपके चरण कमलों का आश्रय लेता रहूं। ये आप भी डेली नित्य प्रार्थनाओं में इसको जोड़ सकते हैं। भगवान से प्राप्त असीम कृपा को हृदय में संजोए महाराज नृग ने उनकी प्रदक्षिणा की और अपने मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भगवान की अनुमति लेकर वे वहां आए, दिव्य विमान पर बैठ गए और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखते देखते देवलोक की ओर प्रस्थान किया। तो महाराज नृग ने कैसे प्रणाम किया उनको, भगवान श्री कृष्ण को? प्रदक्षिणा करके मुकुट के साथ उनके चरणों में स्पर्श करा। हाँ, आज भी ऐसे लोग हैं जो किसी बड़े व्यक्ति के सामने जाते हैं ना, तो क्या करते हैं? सबसे पहले पगड़ी उतार करके रख देते हैं। हाँ, ये कौन है जो प्रणाम करने वाले? ये कौन है? महाराज नृग। सोचो, ये महाराज नृग ऐसे नहीं कर रहे आजकल के मॉडर्न लोगों के जैसे प्रणाम करने के लिए। लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कौन सा यूज किया? घुटने तक या थोड़ा और उससे ऊपर तक।
प्रॉपर अपना मुकुट निकाल करके प्रणाम कर रहे हैं। उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखते देखते देवलोक के प्रस्थान किया। उस समय भगवान कृष्ण समस्त क्षत्रियों तथा विशेषतः यदुवंशियों को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी तपस्या एवं योग के बल पर ब्राह्मणों की संपत्ति को भोगने का प्रयास करता है तो उसके प्रभाव विनाशकारी रहते हैं। फिर सामान्य लोगों का तो क्या कहना, विष केवल उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे खाया है। विष केवल उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे खाया है, और अग्नि को जल द्वारा बुझाया जा सकता है, परंतु ब्राह्मण की संपत्ति चोरी करने वाले की 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं और इसका कोई उपाय भी नहीं है। अरे बोल, ये क्या कह दिया, इसका कोई उपाय नहीं है। और कितनी पीढ़ियां हो जाती है? 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। क्षत्रियों का ऐश्वर्य उन्हें आसानी से अंधा बना देता है और वे अपने भावी पतन को नहीं देख पाते। मूर्खतावश ब्राह्मण की संपत्ति भोगने की इच्छा में वे स्वयं अपने हाथों से नरक के मार्ग का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण की संपत्ति चुरा लेने वाला व्यक्ति 60,000 वर्षों तक मल में कीड़ा बनकर रहता है। संध्या माता जी क्या कह रहे भगवान? बोलिए क्या कहते हैं? बहुत समय बाद आप माइक अनम्यूट करो, माइक अनम्यूट करो। माइक अनम्यूट कीजिए माता जी। नहीं हो पा रहा? टच करके लेफ्ट में नीचे देखो, स्क्रीन को टच करोगे नीचे लेफ्ट में, हाँ हो गया। वही कह रहे हैं कि प्रभु जी, अगर जो ब्राह्मण की संपत्ति को अगर ग्रहण करता है तो उसे 7,000 साल तक अपने भोगना पड़ता है और मल में कीड़े की तरह से रहना पड़ता है। उस समय भगवान श्री कृष्ण समस्त क्षत्रिय तथा विशेषतः यदुवंशियों को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी तपस्या एवं योग के बल पर ब्राह्मणों की संपत्ति को भोगने का प्रयास करता है तो उसके प्रभाव विनाशकारी रहते हैं। फिर सामान्य लोगों का तो क्या कहना, तो कभी किसी ब्राह्मण का चोरी नहीं करना है, कभी चोरी करनी नहीं है। किसी ब्राह्मण का कुछ उसका अधिकार है, उसको छीनना नहीं है। क्षत्रियों का ऐश्वर्य उन्हें आसानी से अंधा बना देता है और वे अपनी भावी पतन को नहीं देख पाते। मूर्खतावश ब्राह्मण की संपत्ति भोगने की इच्छा में वे स्वयं अपने हाथों से नरक के मार्ग का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाला व्यक्ति 60,000 वर्षों तक मल में कीड़ा बनकर रहता है। ब्राह्मण की संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और पराजित हो वह पुनः सांप के रूप में जन्म लेता है। हरि बोल। हे पुत्रों, तुम कभी किसी ब्राह्मण से कठोर व्यवहार मत करना, चाहे तुम्हारी निंदा करे अथवा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करें। मुस्कुराते हुए बस उनका सम्मान करना, जिस प्रकार मैं सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ उसी प्रकार तुम सब भी करो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अपमान करने वाले व्यक्ति को दंड दूंगा। इस संदर्भ में महाराज, हाँ प्रत्येक व्यक्ति को दंड, हाँ प्रत्येक व्यक्ति को, ठीक है, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अपमान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंड दूंगा। इस संदर्भ में महाराज नृग की कथा सदैव याद रखना। इस प्रकार उन सबको निर्देश देकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। कहां से भगवान लौट कर आए द्वारका? कुएं के पास से, राजा नृप के कुएं के पास से। कुएं से बाहर निकल आए। उससे जब सारी बातें पूछी तो उसने इसे बताया। अब उसका एक बहुत ही सुंदर समय चल रहा है कि वो धीरे धीरे प्योर डिवोटी बन जाएंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैंने क्विज शेयर की थी आज ग्रुप में,
भगवद गीता वाले में, उसमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। भगवद गीता वाली क्विज ग्रुप में डाली है, लिंक भी डाला है, आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, आप भाग लीजिएगा। कोई और प्रश्न? जो भी कुछ हुआ था अनजाने में हुआ था। हमने पार्टिसिपेट कर लिया था। हमारा भी हो गया। प्रभु जी, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर महाराज जी ने इतना सारे दान किए तो दान से उनका पाप नहीं कम हो सकता था? दान से पाप कम नहीं होता हमेशा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए और बंद करके फिर ऑन कीजिए।